हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक बहुत ही यूनिक टाइप का बिजनेस है, जिसमें के अंदर हमारी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं और इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। इसके बारे में जितनी मिथ्स जो है मार्केट में क्रिएट की गई हैं और इससे रिलेटेड जो कि लोगों के बहुत से कंसर्न है, बहुत से लोगों को इससे लेकर बहुत से खतरात हैं, अंदेशे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें बहुत कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको इसमें आज की इस वीडियो में मुकम्मल इसका एक ओवरव्यू दूंगा और मजीद मैं आपके लिए इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जिसे एक सीरीज मुकम्मल लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, किस तरह से इसका मार्केट एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से इसका जो है हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम लोग इसको शिपमेंट प्लान बनाकर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। ये सारी वीडियोस जो है मैं एक सीरीज में लेकर आ रहा हूँ वन बाय वन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका एक ओवरव्यू के बारे में कि किस तरह से क्या बिजनेस है, किस तरह से वर्क करता है और इससे कितनी अर्निंग की जा सकती है और कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर होती है इस बिजनेस को स्टार्टअप लेने में। तो वीडियो स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस पे आप थम्स अप कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी। तो आप आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक पीपीटी पावर पॉइंट में एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्क करता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या। एक्चुअली ऑनलाइन आर्बिट्राज इज अ बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज से मुराद, ये आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि रिटेल से खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं, किसी भी रिटेलर शॉप से जाते हैं। अगर हम फिजिकली जाते हैं तो उसे रिटेल आर्बिट्राज कहेंगे। अगर हम ऑनलाइन घर बैठ के किसी एक ऐसी शॉप से उठाते हैं और दूसरी किसी ऐसी शॉप पे बेच देते हैं जहां से हमें ऑनलाइन घर बैठे बैठे हमें हमें प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, कमीशन हमें मिल जाता है, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आज हम बात करेंगे इसका ओवरव्यू के बारे में। व्हाट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज, बहुत से अब आपके माइंड में आएगा ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या। ऑनलाइन आर्बिट्राज एक अमेजोन का ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम एक जगह से मार्केट से चीज खरीदते हैं और एक दूसरी मार्केट में जहां से महंगी बिक रही है वहां पे जाके बेच देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक ऐसे दूंगा। जैसा अब आप यूं कह लें कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी एक छोटे बाजार में जा रहे हैं, अपने शहर के, आप किसी भी शहर के छोटे बाजार में जा रहे हैं, वहां पे अगर आपको एक वॉच जो है वो 150 रुपए की मिल रही है, लेकिन वही वॉच, वही डिजाइन, वही क्वालिटी अगर आप वही इनारकली में जाकर देखते हैं तो अनारकली की बाजार में आपको वही बात वॉच जो 500 रुपए की मिल रही है, तो आपको उस प्राइस जिसमें आपने परचेज किया सस्ता और जिसमें आपने महंगा लाके सेल किया, इन दोनों के दरमियान में जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका है। और इस चीज को कहते हैं, अगर आप फिजिकली जाकर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका हम कह रहे हैं रिटेल आर्बिट्राज। और यानी रिटेल आर्बिट्राज कह लें या फिर इसे ऑनलाइन, इसे आर्बिट्राज का ही नाम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर हम घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप की मदद से या इंटरनेट की मदद से ही काम कर रहे हैं तो इसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहेंगे। और अगर ये बिजनेस मॉडल हम करें अमेजोन के ऊपर, इसको यूटिलाइज करें, अमेजोन का प्लेटफॉर्म इस पे यूटिलाइज करें, तो इसको हम अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। अच्छा। तो ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक तस्वीर के जरिए, आप देख रहे हैं तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही है, जिसमें ये चीज है कि दरमियान वाला मैं हूँ या एज अ सेलर बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है। और सोर्स एक मेरे पास, मिसाल के तौर पे आप एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जेनेरिक्स एग्जांपल है, बल्कि ये आम एग्जांपल है। अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, आपके पास एक ऑर्डर आता है। ठीक है। आपने उसकी इन्वेंट्री जो है परचेज की हुई काफी सारी नहीं, जितनी ये एक ऐसा होता है कि एक सेल लगती है, मिसाल के तौर पे अगर समर की एक सेल लग रही है, समर ऑफ की सेल लग रही है, विंटर ऑफ की एक सेल लग रही है, कपड़ों की लगा लें, ज्वेलरी की लगा लें, कॉस्मेटिक्स की लगा लें, किसी भी चीज की एक शॉप पे सेल लगी है, आपने क्या करना है, वहां से सेल में सस्ते उठा लेने हैं। उसकी प्रेप सर्विसिंग करवानी है। सर्विसिंग करवाने के बाद उसे आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देना है। जैसे ही उसका ऑर्डर आएगा तो अमेजोन उसका उठाएगा और आपके जो कस्टमर तक भिजवा देगा। ये करते हैं किस तरह से, अब होगा यूं ही इसमें कि आपने एज एक कुछ प्रोडक्ट्स की हंटिंग की है, ब्रांड को हंट किया या प्रोडक्ट की हंटिंग है, ब्रांड की प्रोडक्ट्स को हंट किया, उसके बाद आपने उसका सोर्स ढूंढा है। सोर्स ढूंढने के बाद यूं कि आपने उस सोर्स से आपने परचेज किया, उसके बाद उसकी थोड़ी सर्विसिंग किया, लेबलिंग करवाई या रैपिंग वगैरह, पॉली रैपिंग या उसकी दूसरी कोई रैपिंग या उसकी जो भी पैकेजिंग करवाई है,
मिसाल के तौर पे आपको पैक ऑफ 6 में मिल रहा है, अमेजोन पे पैक ऑफ 2 में सेल हो रहा है या पैक ऑफ 3 में सेल हो रहा है, आपने उसकी क्या करवाई, उसी तरह की उसकी पैकेजिंग करवाई है, पैकेजिंग करवाई, लेबलिंग करवाई, उसको अमेजोन की वेयर हाउस में भेज दिया। जैसे ही उसका ऑर्डर आएगा तो अमेजोन आपके जो आपका इन्वेंट्री है उसमें से उस यूनिट को उठाएगा, जिसका ऑर्डर आएगा, जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आएगा अमेजोन उसको उठाएगा और उसको शिप पिक करके उसको पैक करके शिप कर दिया उस कस्टमर के घर पे जहाँ पे उसने ऑर्डर किया, जहाँ पे उस जिस एड्रेस पे उसने वो आपका जो ऑर्डर जो है ऑर्डर जो यूनिट जो उसको ऑर्डर किया है, आपका पीस का ऑर्डर सॉरी ऑर्डर किया है। ठीक है, ये इस तरह से एक वर्क करता है। और अगर इसकी बात कर ली जाए, इसके हम इसमें इस बिजनेस मॉडल में से अर्न कितना कर सकते हैं, देखिए अमेजोन पे 3 से 4 बहुत से मॉडल्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, जिसमें सबसे पहली बात आ जाती है प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल में हम इसमें वो जो होता है प्राइवेट लेबल में हम लोग ये यूँ कह लें कि हम माइंडसेट ये बनाते हैं अपना कि हमें इसमें से 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, 25% हम मैक्सिमम या मिनिमम कह लें, मिनिमम सॉरी कह लें कि हम कहते हैं कम से कम हमें 25% हमें प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए। अगर उसके बाद होलसेल की बात कर लीजिए, हम उसमें कहते हैं हमें 10% से ऊपर आना चाहिए, 10% से कम ना आए, क्योंकि इतनी हमें बचत नहीं होती। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर लीजिए, उसमें हमारी बचत ही बचत होती है, वो हमें वो दूसरी बात आ जाती है, उसके बारे में खैर मैं बात बाद में करूंगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ऑनलाइन आर्बिट्राज यूं कह रहे हैं कि एक होलसेल का एक थोड़ा सा होलसेल से रिलेटेड ही है। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में हम अपनी बिजनेस मॉडल बिजनेस डिटेल्स में अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बिजनेस ही अब अगर मिसाल के तौर पे होलसेल में बल्क में उठाते हैं, बल्क में इन्वेंट्री जिससे उठाते हैं, मिसाल के तौर पे ब्रांड से उठा लेते हैं, होलसेलर से उठा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग क्या करते हैं, किसी रिटेलर से उठाते हैं। रिटेलर से मुराद ये होता है कि छोटी सी दुकान से उठाते हैं, किसी ब्रांड से नहीं उठाते। ब्रांड से जब उठाएंगे तो एक बल्क में ऑब्वियसली हमें जो बल्क में क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। रिटेलर से उठाएंगे, 10 यूनिट उठा लिए, 20 यूनिट उठा लिए। यही इस चीज का फायदा जो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसके इससे हमें किस अब क्या फायदा हो सकता है। अब इसकी अर्निंग की बात कर ली जा सकती है। देखिए बात ये आ जाती है, ये डिपेंड करता है हमारी सोर्सिंग पे। मिसाल के तौर पे एक चीज प्रो अमेजोन पे सेल हो रही $25 की, वो आपको एक जगह से मिल रही है $9 की। ठीक है, $9 की अगर आपको वहां से मिल रही है, आपने $1 या 50 कुछ सेंट, $1 आप मैक्सिमम जो है रखते होते हैं शिपिंग का। $1 आपने उसका शिपिंग का रखा, और 50 सेंट जो है मिसाल के तौर पे आपने उसकी लेबलिंग की रख ली है। आपने उसको डायरेक्ट अमेजोन की वेयर हाउस में भिजवा दिया, उसकी सर्विसिंग करवाई। मिसाल के तौर पे आपको नौ $9 में जब आपने उसका परचेज की है, तो आपका वेयर हाउस से अमेजोन की वेयर हाउस तक आते आते आपको पड़ेगी $12 की, $11 की। अब वो 11-12 डॉलर आपकी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसके बाद अमेजोन के कैलकुलेटर से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। अब अमेजोन ने अपनी 15% फीस लेनी है। ठीक है, वो रेफरल फीस होती है, उसके बाद स्टोरेज फीस होती है, शिपिंग की फीस होती है, लेबलिंग की फीस होती है। अमेजोन ने सारी अपनी फीसेस लेनी है। इसके बाद जो मार्जिन आएगा, वो मार्जिन आपको ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। यही चीज आती है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, हमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एज कम्पेयर टू होलसेल, एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। ठीक है। ठीक है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो है हमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसलिए आता है क्योंकि हम परचेज भी तो एक सेल लगी हुई है। हम जो आने वाली वीडियोस में हम लोग जो हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे, तो उस पे हम मैं आपको ऐसे टूल्स बताऊंगा जिन टूल्स की मदद से आप लोग जो है उस प्रोडक्ट को से देखो रीच आउट करोगे जो ये सेल में बिक रही है। आमतौर पे एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है, डिस्ट्रीब्यूटर हमें देता है 15 की, जबकि अमेजोन पे बिकती 25 की, 26 की, 23 की, 24 की। उसमें से प्रॉफिट मार्जिन जो हमें अप्रोक्सीमेटली आता है वो $2 $3 आ जाता है, $1 भी आ सकता है। वो हमें अगर उसका परसेंटेज निकाला जाए तो वो हमारा बनता है 10%, 9%, 15%, जितना भी बनता है। ठीक है, वो प्राइस के लिहाज से हमारा परसेंटेज बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम एक सेल्स लगी होती है, एक सस्ती चीज उठाते हैं, एक सस्ते बाजार से उठाते हैं और महंगी चीज जगह पे, महंगी बाजार में, महंगी मार्केट प्लेस पे लाके सेल कर देते हैं। ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है प्रोडक्ट पे, वेरी करता है हमारे सोर्सिंग पे, कितनी अच्छी सोर्सिंग, कितनी सस्ती सोर्सिंग हम कर रहे हैं, कितनी सस्ती सर्विसेज लेके हम लोग इससे
अमेजोन की वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं, उतने जितनी सस्ता हमारा काम होगा उतने ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, ये डिफरेंस, ये अगर मैं आम अल्फाज में इस तरह कह लिया जाए कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन हम इसमें से कितना अर्न कर सकते हैं डिपेंड करता है उस प्राइस के डिफरेंस में जो कि हम परचेज कर रहे हैं और उस प्राइस के डिफरेंस में जो कि हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात कर ली जाए कि आगे अगर हम बात कर लीजिए इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि ये इजी टू स्टार्ट है, इसको इजीली हम स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की हमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमें इतना फिगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, $6,000 चाहिए, जैसे होलसेल की बात कर लीजिए $7,000 $8,000, इसमें वो नहीं चाहिए। ये एक सेव मॉडल है। सेव मॉडल किस तरह से है, अगर मिसाल के तौर पे ये हम FBA कर रहे हैं, FBM नहीं कर रहे। FBM में ये ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि अमेजोन को पता लग जाता है भाई ये रिटेलर की तरफ से जा रहा है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते। हम जाते हैं उस प्रोडक्ट में जो कि हम सॉफ्ट अप्रूवल मिल रही होती है, जो कि हमें सॉफ्ट अप्रूवल से मुराद ये होता है जिसमें अमेजोन हमसे कुछ रिक्वायर नहीं करता, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं करता है, जैसे इनवॉइसेस रिक्वायर नहीं करता। वो अमेजोन उस जब जैसे हम उस प्रोडक्ट का एसेंस जो हम उसमें पुट करते हैं तो अमेजोन कहता है सेल दिस प्रोडक्ट, हम उस प्रोडक्ट के साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल में जाते हैं। ठीक है, इसमें क्विक इनकम सोर्स है, यानी कि आपको ये नहीं होता कि अब आपकी मिसाल के तौर पे $5,000 आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 6 महीने, 3 माह में, 1 माह में, जितने माह में आपको इन्वेंट्री सेल आउट होगी तभी आपको पैसे। इसमें ये नहीं होता। इसमें ये होता है आपने उसकी सेल देख चेक करनी होती है कि इसकी भाई सेल्स कितनी आ रही है। अगर अच्छी सेल्स आ रही है, मिसाल के तौर पे एक एक दिन की उसकी जो यूनिट सेल्स हो रहे हैं वो 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, तो आपने उसी लिहाज से अगर आपको मिलते हैं 25 यूनिट मिलते हैं, तो इससे मतलब ये हुआ कि अगर डेली की एवरेज सेल 10 है, 20 है, 15 है, तो आपके 2 या 3 दिन में आपके जो यूनिट से जितनी भी इन्वेंट्री सारी सेल आउट हो जाएगी। सेल आउट हो जाएगी तो 15 आफ्टर, यानी क्या लगे 15 दिन के बाद जो अमेजोन आपकी जो वो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसमें LLC रिक्वायर नहीं होती। इसमें LLC जब हमें कहाँ रिक्वायर होती है, LLC हमें रिक्वायर होती है जब हम किसी ब्रांड के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, होलसेलर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो कहते हैं भाई आप हमें टैक्स परमिट दें, अपना सेलर परमिट दें, और जो है LLC दें, LLC आपकी क्यों कंपनी की हमें इंफॉर्मेशन दें, वो हमें रिक्वायर नहीं होती। हमने सीधा जाके रिटेलर से खरीदना है। रिटेलर को कोई इससे कंसर्न नहीं है, रिटेलर ने अपनी चीज़ बेचनी है, हमने रिटेलर से ही खरीदनी है, और रिटेलर से खरीद के हम अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं। एक सेफ मॉडल है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक A to Z बताऊंगा कि किस तरह से इसकी हंटिंग की जाती है, किस तरह से इसकी सोर्सिंग की जाती है, किस तरह से इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट किया जाता है, और किस तरह से इसके इससे इससे सेल्स की जाती है, किस तरह से इसका एस्टिमेट किया जाता है, और किस तरह से इससे हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन पर्पज यही है, हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमने अर्निंग करनी, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसका ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है, अगली वीडियो में आने के लिए स्टे ट्यून रहे कि मैं आपको एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज किस तरह से वर्क करता है और आप किस तरह से इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मजीद वीडियो और ऑनलाइन आर्बिट्राज की सीरीज जो आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसको देख सकें और उससे मुस्तफीद हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अपना आने वाली ढेर सारा ख्याल रखिए और आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।